वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ। अगस्त के बिजली बिल माफ कर दिए। बिल अदा करने वालों को जमा शुदा रकम वापस करने का ऐलान। कहा ज्यादा नुकसान की सूरत में मजीद रिलीफ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। सैलाब ज़दा इलाकों में वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से बिजली बिल अदा करेगी। दरिया सिंध में रुझान के मकाम पर तुग़यानी। कच्चा सब्जानी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। 47 मौज़ाजात ज़ेरे आब। मकीन सैलाबी रेलों में महसूर। रोही की निशानदही पर बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। रग सब्जानी में महसूर फैमिली को बचा लिया गया। सैलाब के बायस लोग छतों और दरख्तों पर चढ़ गए थे। 24 अफराद की जिंदगियां बचाई गईं। सैलाब मुतासरीन का रोही से इजहार तशक्कुर। जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज डूबने के बाद जमीनी राबता मुनक़ता। मौजा किन्नू, बस्ती, जागीर पठान और सबरा समेत मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब। मोटरवे M5 यूजर के लिए अहम खबर। जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज सैलाब से मुतासिर होने के बाद ट्रैफिक प्लान जारी। सक्खर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से सक्खर जाने वाली ट्रैफिक का रुख तब्दील। गाड़ियां शमसाबाद, शेरशाह, उच्च शरीफ और झांगड़ा से मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। मोटरवे टनल्स की हिफाजत के लिए रेत के थैले और पत्थर रख दिए गए। उच्च शरीफ में दरिया सतलुज की तबाहकारियां। चाकद्दी बस्ती, बकरी, बस्ती बरानी में मुतासरीन सैलाबी पानी की जद में। मकान ज़ेरे आब। मकीनों के सड़कों किनारे डेरे। नकल मकानी करने वाले प्राइवेट कश्तियों का किराया भरने पर मजबूर। बस्ती अब्दुल्ला खान, बस्ती नेहड़, बस्ती थीम में मकीन फंस गए। खबरदार, होशियार। भारत ने हरीके हेडवर्क से दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह पर फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। ताहाल गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमान की हेड इस्लाम पर पानी कम होने लगा। बहावलपुर में एम्प्रेस पुल पर ताहाल ऊंचे दर्जे का सैलाब। एक और सैलाब का खदशा मंडलाने लगा। 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई हिस्सों में बारिश की पेशगोई। पीडीएमए की तरफ से मानसून के 11वें स्पेल का अलर्ट। इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। जनूबी पंजाब में सैलाब, रेस्क्यू, रिलीफ और नुकसानात की तफसील। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट ने ताज़ा तरीन डेटा जारी कर दिया। 16 लाख से जायद अफराद मुतासिर। 14,82,000 से जायद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 11,10,000 एकड़ से जायद रकबा सैलाब की नजर। 11,88,000 एकड़ से जायद फसलें तबाह। 3,68,000 से जायद मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। जनूबी पंजाब में 32 अमवात की तस्दीक। 471 फ्लड रिलीफ कैंप और 446 मेडिकल कैंप फाल। सैलाब मुतासरीन के लिए खाने का वाफिर स्टॉक मौजूद। मुल्तान में सैलाब से मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब। मौजा अकबरपुर, चाह खिचीवाला के सैलाब मुतासरीन सहूलियात से महरूम। बस्ती लंगड़ियाल, सियालमवाला, मोहम्मदपुर घोटा कैंपस में सहूलियात का फुकदान। मुबारकपुर बस्ती सुल्तान बाह में तबाही। दर्जनों खानदान बेघर। शुजाआबाद में सैलाब मुतासरीन मुश्किलात से दो चार। पेट की आग बुझाने के लिए खुराक की किल्लत। जानवरों के लिए चारा भी नहीं। बंदों पर कयाम पजीर अफराद को घरों की याद सताने लगी। दरियाई चनाब से 32 मौज़ाजात मुतासिर हुए। मौजा धोंदू में टूटने वाले बंद की तामीर जारी। सैलाब गुजर गया पर जख्म बाकी। सैलाब मुतासरीन का असल इम्तिहान शुरू। बस्ती लंगड़ियाल में मौजूद सैलाब ज़दगान की वापसी, लेकिन मुश्किलात बरकरार। घर पानी में डूबे हैं, बिजली है न राशन। चारपाइयां भी वापस ले ली गईं। सैलाब मुतासरीन खुद को तन्हा महसूस करने लगे। लियाकतपुर में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले। गुल मोहम्मद लंगाह कैंप में सैलाब मुतासरीन वापस जाने के लिए बेताब। बीमारियों की यलगार, बच्चे बीमार पड़ने लगे। वालिदैन परेशान, खेमे नहीं मिले, गर्मी में बैठे हैं। मुतासरीन का कहना था धूप से बचने के लिए साया तक मैसर नहीं। सैलाब के बाद मुतासरीन चोरियों से भी परेशान।
نقل مکانی کرنے والے افراد کا گھریلو سامان چوری ہونے لگا۔ کیمپ کے لیے ہائی اسکول میں گئے تھے، وہاں پر وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ سیاست چل رہی ہے، راستہ بند ہو رہا ہے، کیمپ نہیں ملیں گے، آج نہیں ہے کل دیں گے۔ دوسرے اسکول میں ایک ٹرک انہوں نے اتار کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ عوام دھوپ پہ مر رہی ہے، سڑ رہی ہے، کیمپ نہیں دے رہے۔ سب بیٹ مراد دے پاسے تے سلا پیڑ سارے بال بیمارے نہ تمبو نہ کشا ہے بال اور سارا دن طرف دن دھوپتا ہے چھان چھپری کانی جڑے بالوں کو چھان تے بلوں بال بیمار ہے۔ سیلاب بھی حصول تعلیم کا راستہ نہ روک سکا۔ کوٹ میٹھن کے فلڈ ریلیف کیمپ میں اسکول قائم، بچے سیلاب کے دکھ درد بھلا کر حصول تعلیم میں مصروف۔ ننھی طالبہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنی تعلیم ہر صورت جاری رکھیں گے۔ دریائے ستلج میں سیلاب سے نظام درہم برہم۔ بہاول نگر میں 1.5 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہوئے، 50,000 مویشی بھی متاثر ہوئے۔ سیلاب متاثرین فلڈ ریلیف کیمپوں میں رہائش پذیر۔ تحصیل حاصل پور میں سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے، لڈن قائب پور میں فصلیں، گھر ڈوب گئے، کھانے پینے اور رہائش کا کوئی انتظام نہیں۔ مکین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل۔ چشتیوں میں ہزاروں افراد بے گھر، 3 افراد سیلابی لہروں کی نظر ہوئے۔ اور ملتان میں ماحولیاتی تحفظ بارے سیشن کا انعقاد، ماحولیاتی قوانین کی پاسداری اور ان پر عمل درآمد پر جائزہ لیا گیا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات روکنے کے لیے اقدامات پر زور۔ ایسوسی ایشن نے محکمہ تحفظ ماحول کی کاوشوں کو سراہا۔